जैन फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लाइफ 98 पर। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं वेन आरेख पर आधारित प्रश्न। चलिए वेन आरेख पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और इसका आसान से आसान सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए एक नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी हैं। सबको मालूम है क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। उसमें कह रहा है कि जिसमें 9 बल्लेबाज हैं और 6 गेंदबाज हैं, तो बताइए कितने ऑलराउंडर हैं। 9 बल्लेबाज हैं और 6 गेंदबाज हैं, तो कितने क्या हैं ऑलराउंडर का मतलब जो दोनों गेम खेलते हो। दोनों गेम मतलब बल्लेबाजी भी अच्छा करते हो और गेंदबाजी भी अच्छा करते हो। टोटल खिलाड़ी कितने, 11 खिलाड़ी हैं। थोड़ा सा इस फिगर को समझिए कैसे बनाना है हम लोगों को। मान लीजिए हमारा फिगर हुआ, ये किसका हो, बल्लेबाज का, बल्लेबाज का, और इधर क्या हो वो, गेंदबाज का। कह रहा है इसमें टोटल प्लेयर्स कितने हैं, 11 खिलाड़ी हैं, जिसमें 9 क्या है, बल्लेबाज हैं, 9 बल्लेबाज हैं और 6 क्या है, गेंदबाज हैं। मतलब इस पूरे गोले का वैल्यू कितना है, 9 है। ठीक है, इस पूरे गोले का वैल्यू कितना है, 6 है। देखिए एक प्रश्न बताने में हमको समय लग रहा है, आगे वाले प्रश्न समय नहीं लगेंगे। काफी खटा खटा कन्वेंशन निकालते हुए आगे निकल जाएंगे, है ना। इस पूरे गोले का वैल्यू है 9, इस पूरे गोले का वैल्यू है 6। तो टोटल कितने खिलाड़ी हैं, 11 खिलाड़ी हैं और 9 6 15 खिलाड़ी हो गए। मतलब कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी गिनती 2 बार हो चुकी है। अब ये कौन से खिलाड़ी हैं जो इसके अंदर आएंगे, मतलब जो गेंदबाज के अंदर भी आएंगे और बल्लेबाज के अंदर भी आएंगे। उनकी संख्या कितनी है, 9 है। उनकी संख्या कितनी है हमको मालूम नहीं है कितनी है, लेकिन जो भी है इनकी गिनती इनके साथ भी हो चुकी है, इनकी गिनती इनके के साथ भी हो चुकी है ना। तो उनको माइनस करना पड़ेगा हमको। अब कैसे माइनस करना पड़ेगा, टोटल पूरे गोले का वैल्यू कितना है, 11। हमें जोड़ने में कितना मिल रहा है, 15। मतलब कुछ वैल्यू ज्यादा है, कितना वैल्यू ज्यादा है, तो करने के लिए क्या करेंगे, 15 माइनस 11। 9 में 6 जोड़ेंगे 15, और 15 में से 11 माइनस कर दिए, क्या हो जाएगा, 4। मतलब हम गिनती 4 अधिक किए हैं। अब 4 अधिक हुआ कैसे है, यहीं से अधिक हुआ होगा 4। ये 4 इसके साथ भी गिनती हो चुका होगा, इसके साथ भी गिनती हो चुका होगा। हमें गिनती ये कई बार करना है ना। या तो आप इसके साथ कर जाए, इसके साथ कर लीजिए। तो बताइए इस पूरे गोले का वैल्यू कितना है, 9, और इतने भाग का वैल्यू कितना है, 4। इस भाग का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 9 में से 4 माइनस कर दें, क्या आ जाएगा, 5। इस पूरे गोले का वैल्यू है 6, इतने भाग का वैल्यू है 4। इस भाग का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस भाग का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, 2। तो ऑलराउंडर की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ऑल राउंडर की संख्या कितनी आ जाएगी, 4। केवल बल्लेबाज की संख्या कितनी आ जाएगी, केवल बल्लेबाज की संख्या कितनी आ जाएगी, 5। केवल गेंदबाज की संख्या कितनी आ जाएगी, केवल गेंदबाज की संख्या कितनी आ जाएगी, 2। अब जोड़ लीजिए, 5 4 9 9 2 11। 11 खिलाड़ी में 6, देखिए 5 4 9 9 2 11 खिलाड़ी। देखिए पूरे गोले का वैल्यू कितना दे रहा है, 9, है ना। उसमें इतने से गोला में बना के आपको बताऊं, इस पूरे का वैल्यू है 9, और इतना भाग काट के मैं निकाल दूं जिसका भाग कितना है, 4, इसका वैल्यू 5 नहीं होगा। तो वही बात है, इस पूरे गोले का वैल्यू आपको दे रहा है 9, इतने भाग का वैल्यू दे रहा है 4, तो इतने भाग का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस पूरे गोले का वैल्यू दे रहा है 6, इतने भाग का वैल्यू दे रहा है 4, तो इस भाग का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 4 2 6, आप 4 में 5 जोड़ेंगे 9, देखिए पूरा वैल्यू आ गया हमें। तो बताइए यहाँ पे प्रश्न क्या क्या, 3 प्रश्न यहाँ बन सकते हैं। ऑलराउंडर खिलाड़ी की संख्या कितनी आ जाएगी, 4। केवल बल्लेबाज की संख्या क्या आ जाएगी, 5। और केवल गेंदबाज की संख्या कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि पहले प्रश्न में आपको कोई समस्या नहीं होने वाला है। चलिए अब 2 और प्रश्न देखते हैं, उसका भी सॉल्यूशन काफी आसान तरीके से निकालते हैं हम लोग। कर एक गांव में 70% व्यक्ति हिंदी बोलते हैं, 60% व्यक्ति भोजपुरी बोलते हैं। तो देखा जाए, पहले डायग्राम बनाया जाए। ये आपका डायग्राम हो गया, वो है ना। इधर हो गया मान लीजिए हिंदी बोलने वाले, इधर क्या हो गया बाबू, भोजपुरी बोलने वाले। बताइए 60% लोग हिंदी बोलते हैं, 60 की 70% बाबू, हाँ 60%
70% लोग हिंदी बोलते हैं। चलिए 70% लोग हिंदी बोल दिए। 60% लोग क्या करते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, है ना। 70% लोग हिंदी बोलते हैं, 60% लोग क्या करते हैं, भोजपुरी बोलते हैं। टोटल वैल्यू कितना, 100% ही होता है ना। टोटल वैल्यू परसेंट में 100% होता है। 100% वैल्यू इस पूरे दोनों गोलों को जोड़ने पे 100% होना चाहिए, लेकिन हो कितना रहा है, 7 6 13 130% हो रहा है। 130% हो रहा है, 30 एक्स्ट्रा हो रहा है। 30 एक्स्ट्रा कैसे हो सकता है, यहाँ पे जो वैल्यू इसके साथ भी गिनती हो चुकी है, यहाँ पर जो वैल्यू इसके साथ भी गिनती हो चुकी है, हमें एक ही के साथ गिनती करना है। तो क्या करेंगे बाबू, 7 6 13, 70 में 60 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 130। यहाँ लिख रहा हूँ अब इसको, क्या आ जाएगा, 130। 130 में माइनस कितना करेंगे, 100, तो क्या आ जाएगा बाबू, 30%। तो 30%, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 30%। अब एक बात बताइए, इस पूरे गोले का वैल्यू है 70%, कितने भाग का वैल्यू है 30%, 30 भाग का वैल्यू क्या आ जाएगा, 40% आएगा ना बाबू। अगर इस पूरे गोले का वैल्यू है 60%, इतने भाग का वैल्यू कितना है, 30%, 30 भाग का वैल्यू 30% हो जाएगा, हो जाएगा ना बाबू। अब 3 प्रश्न यहाँ बन सकते हैं कि दोनों भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 30%। केवल हिंदी बोलने वालों की संख्या कितनी है, 40%। केवल भोजपुरी बोलने वालों की संख्या कितना है, 30%। आज यदि इस तरीके से बोल दे, हिंदी बोलने वालों की संख्या 70 दे ही रहा है, भोजपुरी बोलने वालों की संख्या 60 दे ही रहा है, तो 3 ही प्रश्न यहाँ बन सकते हैं, केवल हिंदी बोलने वाले, दोनों भाषा बोलने वाले और केवल भोजपुरी बोलने वाले की संख्या कितनी होगी। बड़ी आसानी से आप लोग इस तरीके से आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अगले 9 प्रश्न को। 3 नंबर प्रश्न को भी निपटाते हैं इसी के साथ हम लोग। सर एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में पास होते हैं, 60% स्टूडेंट गणित में पास होते हैं, जबकि 50% जीएस में पास होते हैं। देखिए यहाँ पे तो किसमें बाबू, मैथ, कितना परसेंट पास होते हैं, 60%। जीएस, जीएस में कितना परसेंट प्राप्त होते हैं, पास होते हैं सब, 50%। अगली बात क्या कह रहा है, जबकि 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं, 10% दोनों में फेल हो जाते हैं। अच्छा, जब 10% दोनों में फेल हो जाते हैं, उनको बाहर पहले ही कर दीजिए, आप गणना 90% पे करिए, क्योंकि 10% तो फेल हो गए, उनकी गिनती हम कहाँ करें, पास पास लेके चल रहे हैं जब, तो है ना। तो पहले क्या करेंगे आप, 100% माइनस 10%। 10% क्यों कर रहे हैं भैया, क्योंकि 10% तो पहले ही फेल हो जा रहे हैं। कितना हुआ ये, 90%। तो 90% की वैल्यू आपको समझ में आ रही होगी। अब बताइए, इस पूरे गोले का वैल्यू 60%, इस पूरे गोले का वैल्यू 50%, टोटल जोड़ने में कितना आ रहा है, 110%। आना कितना चाहिए, 90%, आ रहा है कितना, 110%। कुछ वैल्यू ऐसा जो दोनों के साथ जोड़ लिया गया है ना। तो बताइए 60 में 50 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 110। अब माइनस क्या कर देंगे, 90। 110 में 90 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा बाबू, 20%। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20%। अब 20% में क्या जोड़ेंगे, 60% हो जाएगा, 40%। 20% में क्या जोड़ेंगे, 50% हो जाएगा, 30%। देख लीजिए, इस पूरे गोले का वैल्यू 50% आ गया, इस पूरे गोले का वैल्यू 40 भी 60% आ गया। तो प्रश्न यहाँ क्या बन सकता है, 3 ही प्रश्न बन सकते हैं। इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषयों में, नहीं आगे कुछ बना रहा है, 10% फेल हो जाते हैं। यदि दोनों विषय में पास होने वालों की संख्या 144 हो तो टोटल विद्यार्थी बताइए। दोनों विषयों में कितना परसेंट पास हो रहे हैं लोग, 144, मतलब परसेंट में 20, और 20% का वैल्यू कितना दे रहा है, 144, है ना। तो 20% का वैल्यू 144, तो 1% का वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू, 144/20। और टोटल वैल्यू कितना है, टोटल संख्या कितना है, 100% है ना बाबू। तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 144/20, गुड़े क्या कर देंगे 100, 20 25 100, और 5 से गुड़ा करेंगे, 5/40 का 0, और 5/40 4 44 के 4, और 5 5 5 4 9, 940 आपका क्या आ जाएगा आंसर, 940 होगा बाबू। 5 चौके 20 के 0, आप 5 चौके 20, 20 2 22 होगा ना, 22 का 2, और 5 एकम 5, 5 2 7, 720, है ना। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 720 स्टूडेंट हैं। ठीक है, अब मान लीजिए इसी बात पे पूछ देता आपसे, दोनों विषयों में पास होने वालों की संख्या 20%, केवल मैथ में पास होने वालों की संख्या 40%,
और केवल जीएस में पास होने वाली संख्या 30%। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि इन 3 प्रश्नों में कोई समस्या नहीं होने वाला है। इनको मिटा दे रहे हैं, फिर आगे वाले प्रश्नों को सोल्व कर रहे हैं। ध्यान से देखिए आगे। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी गणित में फेल होते हैं और 55% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास होते हैं। ठीक है, और 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं। तो बताया जाए, मैथ और इंग्लिश की बात कर रहे हैं ना बाबू। डायग्राम बनाइए। आइए, आपका हो गया मैथ्स, आइए हो गया आपका इंग्लिश, है ना। बताइए 60% बच्चे, एक बात बताइए, 40% बच्चे गणित में फेल हो जाते हैं तो 60% पास होते हैं ना। तो पास लेके चलिए, मैथ में कितना परसेंट पास हुए? 60%। अब 55% पास किस में हो रहे हैं? अंग्रेजी में पास हो रहे हैं। दोनों विषयों में कितने परसेंट? 10% विद्यार्थी फेल हो जा रहे हैं। तो पहले 10% को भगाइए। 100 - 10, 100 में से 10 निकले, बचा कितना बाबू? गणना कितने परसेंट पे करेंगे? 90% पे करेंगे। तो बताइए इन दोनों पूरे का वैल्यू कितना आ रहा है? 90%, लेकिन इनको जोड़ने पे 6 5 11 115% आ रहा है। मतलब कुछ संख्या ऐसी जो 2 बार जोड़ दी गई हैं। तो 60 और 55 115%, 115% माइनस 90% बराबर क्या आ जाएगा आपका? 25%। यहाँ क्या आ जाएगा बाबू? 25%। 25 में क्या जोड़ेंगे कि 60 होगा? क्या जोड़ेंगे बाबू? 35%। 25 में क्या जोड़ेंगे? 55 होगा? 30%। अब जोड़ के देखिए ना, कितना आ गया? 35%, 25% आपका 60%, 60%, 30%, कितना आ जाएगा? 90%। अगली बात क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है एक बात आपसे कि ये बताइए कि कितने विद्यार्थी दोनों विषयों में पास होते हैं? कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषयों में पास होते हैं? भैया 25% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास होते हैं। दोनों विषय में पास विद्यार्थी कितने हो जाएंगे बाबू? 25%। आपका आंसर आ गया, है ना। दोनों विषय में 5 विद्यार्थी कितने हैं? 25%। आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए अब सीखते हैं 5 नंबर प्रश्न को बाबू। 5 नंबर क्या कह रहा है? कह रहे एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी पहले विषय में फेल होते हैं, जबकि 40% विद्यार्थी दूसरे विषय में फेल होते हैं, और 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं। ठीक है, या 25 है बाबू। आप सुनिए, 2 विषय आपको दे रहा है ना। मान लीजिए कि आपका पहला विषय, कह रहा है दूसरा विषय, पहला विषय दूसरा विषय। एक बात बताइए बाबू, अगर 30% विद्यार्थी पहले में फेल होते हैं तो 70% पास होते हैं, और 40% विद्यार्थी दूसरे में फेल होते हैं तो कितने परसेंट पास होते हैं? 60% पास होते हैं। और 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं। तो पहले 100% में से 10% को माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा बाबू? 90%। ठीक है बाबू, टोटल कितना आ गया? 90%। अब देखिए 7 6 13, 130 होना चाहिए। मतलब 130 आ रहा है, होना कितना चाहिए? 90। कुछ संख्याएं 2 बार जोड़ दी गई हैं, उनको जोड़ने के लिए 130 माइनस 90, 130 में से माइनस 90 करेंगे, क्या आ जाएगा बाबू? 40%। बीच में क्या आ जाएगा? 40%। 40% में क्या जोड़ेंगे? 70% होगा, 30%। और 40% में क्या जोड़ेंगे कि 60% होगा? प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? प्रश्न कह रहा है, बताइए कि कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषयों में पास होते हैं? कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषयों में पास होते हैं बाबू? 40%। मतलब दोनों विषयों में कितना परसेंट पास होते हैं? 40% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास होते हैं। ठीक है, अब वेन आरेख पे आधारित प्रश्न भी क्या हुआ, इसके बाद समाप्त हुआ। ठीक है, इसके बाद वाले टॉपिक में हम लोग क्या देखेंगे? नया मूल्य और पुराना मूल्य ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। तो अभी के लिए इतना ही रखा जाए, अगले वीडियो में मिला जाए और सीखा जाए नया मूल्य और पुराना मूल्य कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत